14 फरवरी 1483 की बात है कि हाकिम फरगाना सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा अपनी विलादत के एतबार से मामूली बच्चों की तरह न था। बाप की तरफ निस्बत की जाए तो सुल्तान तैमूर की नस्ल से, जबकि वालिदा की तरफ निस्बत की जाए तो चंगेज़ खां की नस्ल से था। यूँ इस बच्चे की रगों में 2 परे फातिही का हूँ गर्दिश कर रहा था। यह बच्चा अभी उम्र के 11 बरस को ही पहुंचा था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। तैमूरी और चंगेज़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले इस बच्चे ने अपने वालिद से एक छोटी सी रियासत विरसे में पाई, जिसकी पड़ोसी रियासतों पर इसके रिश्तेदारों की अमलदारी थी। जैसे ही ये बच्चा तख्त नशी हुआ तो इसके हकीकी चाचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी। चाचा ने हमला किया और रियासत फरगाना का एक हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसके बाद ये बच्चा अपनी फ़ौज को साथ लेकर अपने जद अमजद सुल्तान तैमूर की दार सल्तनत समरकंद की तरफ रवाना हुआ। समरकंद पर हमला किया और अल्लाह के फजल से फतह हासिल की। जैसे ही ये बच्चा रियासत समरकंद में दाखिल हुआ तो तमाम रियासत के बासी इसके मुती और फरमाबरदार हुए, जिसके बाद इस बच्चे ने अपनी फ़ौज को रियासत के बासियों पर हर किस्म के जुल्म सितम और लूट मार करने से बाज रहने का हुक्म दिया। यूँ एक नया बहरान पैदा हुआ। मंगोल फ़ौज जो हमेशा माल गनीमत और लूट मार की गर्ज से जंगों में शामिल हुआ करती थी, उसने इस बच्चे से बगावत कर दी और फरगाना वापस जाकर रियासत पर कब्जा कर लिया। जब यह बच्चा अपनी विरासत को बचाने के लिए समरकंद से रियासत फरगाना की तरफ रवाना हुआ तो समरकंद के अंदर भी बगावत की गई और इस रियासत को भी इस बच्चे से छीन लिया गया। यूँ ये बच्चा अपनी दोनों रियासतों से महरूम हो गया। इसके सिपाहियों ने इसका साथ छोड़ दिया। महज 200 सिपाहियों के साथ ये अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ रुपोश हुआ। यूँ ये बच्चा 11 बरस तक परेशान हार रहा। कभी तख्त पर काबिज होता तो कभी जान की हिफाजत के लिए जंगल में रुपोश हो जाता, मगर यह बच्चा हार मानने वालों में से न था। इसके नज़दीक नाउमीदी एक कुफ्र थी और इसने हमेशा जहद मुसलसल को जारी रखा। इस बच्चे की पूरी ज़िंदगी जदोजहद मुसलसल से इबारत थी। आखिरकार इस बच्चे ने काबुल पर हमला करने का फैसला किया और 1504 के अंदर अपनी फ़ौज के हमरा काबुल की तरफ रवाना हुआ। लश्कर का ये आलम था कि फ़ौजियों में से अक्सर के पास पहनने को जूते तक न थे और अक्सरियत ऐसी थी जिनके पास हथियार भी न थे। फिर भी इस मर्द मुजाहिद ने ईमानी कुव्वत के साथ काबुल पर हमला किया और फातेह बनकर तख्त नशी हुआ। सबसे पहले इसने अपनी रियासत के अंदरूनी मामलात को बेहतर किया, उसके बाद बरसगीर की तरफ अपनी सल्तनत को वसी करने की गर्ज से रवाना हुआ और पानीपत के मकाम पर 1526 के अंदर इस बच्चे का मुकाबला इब्राहिम लोदी से हुआ। इब्राहिम लोदी की फ़ौज की तादाद 1 लाख से भी ज़ायद थी और जदीद हथियारों से लैस थी, जबकि इस बच्चे के साथ महज 12,000 फर्जंदान इस्लाम थे। यहाँ भी ये मर्द मुजाहिद कुव्वत ईमानी और अपने माजी के तजुर्बात की रोशनी में मैदान जंग में उतरा और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया और यूँ ये मर्द मुजाहिद बरसगीर पाक व हिंद में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ। तख्त दिल्ली बरपरा जमान होने के बाद इस मर्द मुजाहिद ने सबसे पहले अंदरूनी बगावतों को कुचलने का फैसला किया। चुनाचे 1527 के अंदर राणा सांगा इस मर्द मुजाहिद के खिलाफ 80,000 फौज लेकर मैदान जंग में उतरा। राणा सांगा और इस मर्द मुजाहिद के दरमियान ये जंग इंतहाई खौफनाक थी। अल्लाह ताला ने अपने फजल के साथ इस मर्द मुजाहिद को इस जंग में भी फतह दी। उसके बाद इस मर्द मुजाहिद ने अपनी सल्तनत को काबुल से बंगाल और हमालिया से ग्वालियर तक फैला दिया। इस मर्द मुजाहिद की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत थी। कम उम्री में बादशाह बना, जंगी मुहिम्मात और बदरी की मुश्किलात सबका सामना किया, मगर नाउमीद ना हुआ। दुनिया उस अजीम फातेह हिंद को सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से जानती है, जिसने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर सल्तनत मुगलिया की बुनियाद रखी। और वो अजीम फातेह हिंद 26 दिसंबर 1530 को इस दार जहां से कूच कर गया और उस मर्द मुजाहिद की वसीयत के मुताबिक काबुल में एक पहाड़ी जिसे महबूब बाग के नाम से जाना जाता है, उस पर उसे दफन किया गया। अजीम फातेह सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर की पूरी ज़िंदगी जंग व जदल की ज़िंदगी है। इक़्तिदार की कशमकश
اپنی جان بچانے، جان کی حفاظت کے لیے جہد مسلسل کی زندگی ہے۔ بابر کی زندگی میں اپنے قریبی عزیزوں کی بے وفائی، غداری بھی تحقیق و تحریر کا ایک الگ الگ موضوع ہے۔ اس نے سخت اور انتھک محنت کی اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، مگر افسوس آنے والی نسلوں کی نالائکی، نااہلی، عیاشی اور بزدلی نے اس کا انجام رسوا بنا دیا۔